आय हाय, तेरे आम पे इतने बाल कैसे हैं? कभी कोई रेजर वैक्सिंग कुछ करती क्यों नहीं है? मैंने सोचा कि पहले धरती माँ से पूछ लेते हैं। धरती माँ के ऊपर भी तो कितने बाल हैं, पेड़ पौधे घास, वो भी अगर क्लीन शेव होती तो कितनी सुंदर लगती ना। नहीं लगती। हमारे बॉडी के ऊपर हमारी पर्सनल चॉइस है। देखो, धरती माँ के पास चॉइस नहीं है, वो हम बेवकूफ बच्चे हैं धरती माँ के, जो जब चाहे पेड़ पौधे काट देते हैं, लगा देते हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर ये चीज नहीं है। आप जितनी बार काटोगे उतनी बार वहां पे ग्रोथ आएगी, और इवन पेड़ों के साथ भी ऐसे होता है। आप जितनी बार उसकी टाहनी काटोगे वो और टाहनी बढ़ेगी। ये लॉ ऑफ नेचर है यार। इसके साथ हम कितना ही पंगा लेंगे। मतलब माना हमने बहुत चीजों के साथ पंगे लिए, लेकिन इस चीज के साथ हम इतने पंगे नहीं ले सकते, और हमारे पंगे कामयाब ही नहीं होंगे। तो मेरा कहने का मुद्दा ये है कि अगर तुम्हारे चेहरे के ऊपर फेशियल हेयर है, और डोंट वरी अबाउट दैट। क्यों? क्योंकि जिसको तुम यूट्यूब की स्क्रीन पे देख रहे हो ना, जिस डॉक्टर हरनीत को, उसके खुद के चेहरे पे फेशियल हेयर है, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इसको ओवर हाइपर इतना वो बनाओ मत कि भी पता नहीं क्या हो गया, अगर चेहरे पे बाल आ गए तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैं ये देखूं, मेरे खुद के चेहरे पे बाल हैं, मेरे खुद की छोटी छोटी मूछें आती हैं, एंड इट्स नॉर्मल। कहीं पे कम होते हैं, कहीं पे ज्यादा होते हैं। खुद के बाल नहीं क्लीन किए मैंने, और ऐसे मतलब मुझे कुछ नहीं फील हो रहा, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख सकती हूँ हर वक्त। जो मुझे देख रहा है उसको ऐसा लग रहा है हाय कितनी अनहाइजीनिक है, इसने अपने चेहरे से बाल नहीं हटाए। पर आप भूल जाते हो मेरी पर्सनल चॉइस है। मुझे ऐसे फील करवाना कि तुम्हारे चेहरे पे बाल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए मैं तुम्हें भी बता रही हूँ भैया, अगर कोई ऐसे बोलता है ना, मतलब उसको दिख रहा है ना, उसको बोलो चश्मे पहने। जिसको देखने में दिक्कत है ना तुम्हें, उसको बोलो भाई चश्मे पहन ले या आंखों पे काली पट्टी लगा ले, हम तो ऐसे ही घूमेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम अ फेमिनिस्ट या फिर मैं कोई बहुत रिबिलियस बन रही हूँ, पर एक पर्सनल चॉइस नाम की चीज होनी चाहिए ना 2021 में। इतना तो हम लोग डिजर्व करती हैं, स्पेशली लड़कियां, कि हम जैसी भी दिखती हैं हमें उस चीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो फेशियल हेयर हो, चाहे वो पिंपल्स हो, चाहे वो पिगमेंटेशन हो। देखो, जिस चीज पे तो थोड़ा बहुत जोर चलता है, कोशिश करनी चाहिए उसको ठीक करने की। अगर जोर नहीं चलता है या लगा लगा के थक गए हो, और पता है कि अभी तक साइंस में ही कोई हल नहीं है उस चीज का, तो हम कहाँ तक ही भागेंगे? बताओ कहाँ तक भागेंगे? देखो, कितने लोगों ने ये वीडियो देखनी है, मेरे फैमिली मेंबर्स ने, मे बी मेरे फ्यूचर हस्बैंड ने, और फ्यूचर हस्बैंड के मतलब इन लॉज ने भी, जो मेरे कल को कभी किसी के साथ शादी होगी उसने भी ये वीडियो देखनी है कि भाई इस लड़की के तो चेहरे पे बाल है, अब वैसे शादी। ऐसे नहीं होता है। जिसने मेरे को पसंद करना है दाढ़ी मूछ के साथ भी कर लेना, तुम्हें भी कर लेना है। और तुम्हें भी ऐसे पता होगा कि अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हारा हस्बैंड ये नहीं सोचता कि हाँ मेरी वाइफ के मुस्टैश आते हैं या फिर यहाँ पे बाल आते हैं तो मैं आई डोंट लव हर, या मैं उसके लिए कुछ करूंगा नहीं लाइफ में। प्यार और इमोशंस और सक्सेस, ये चीजों का इन चीजों से इतना लेना देना नहीं है। हाँ, जिन लड़कियों की जैसे जॉब होती है, कैरियर प्रेफरेंसेस में उनको नई फेशियल हेयर चाहिए होता, तो भाई ऑप्शंस है ना, कितने ऑप्शंस है मार्केट में। अगर तो तुम्हें घर पे प्रोफेशनली चलाना आता है रेजर तो तुम चलाओ, अदरवाइज अगर अब तक नहीं चलाया तो मत चलाना, क्योंकि बहुत लड़कियों के कट्स पड़ जाते हैं। सी, डर्मा प्लानिंग इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज डर्मा प्लानिंग जो मैं खुद के फेस पे करती हूँ। मुझे पता है हर कोई मेरे पास आके करवा नहीं सकता, और मैं कह भी नहीं रही हूँ आके करवाओ। अगर आपके लोकल कोई करता है तो करवाओ, अगर नहीं है तो इट्स ओके, डोंट डू इट तब तक नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तक मैंने कोई क्लासेस भी नहीं शुरू की है। मे बी अगर मैं कभी फ्यूचर में सेल्फ डर्मा प्लानिंग के ऊपर क्लासेस रखूंगी तो मे बी फिर आप सीख लोगे, लेकिन अभी तक मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि मैं खुद कैसे रिमूव करती हूँ, वो मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं कभी थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, कभी मैं डर्मा प्लानिंग कर लेती हूँ। इसके अलावा लड़कियों को जिनको वैक्स सूट करती है तो आप वैक्स करवाओ। फेस के लिए अलग से कोल्ड वैक्स आ रही है आजकल। देखो, थोड़ी महंगी होगी लेकिन अच्छी चीज यूज करो। ऐसा कुछ हॉट वैक्स ज्यादा हॉट वाला करके मुंह जला मत लेना, क्योंकि बहुत सी लेडीज के चेहरे के ऊपर दाग होते हैं। मैं पूछती हूँ मैडम आपके चेहरे पे दाग, ये पिंपल का पिंपल छीला था आपने? तो वो कहते हैं नहीं मैडम हमने वैक्स करवाया था, वैक्स के दाग। आपने भी देखी होगी चीजें कि वैक्स से भी बहुत बार चेहरा जल जाता है, लेकिन वैक्स बहुत लोगों को सूट भी करती है। तो अगर आपको वैक्स सूट करिए तो आप कंटिन्यू रखिए। जो ब्रांड सूट कर रहा है, जिस टेम्परेचर पे सूट कर रहा है वो कंटिन्यू रखिए। उसके अलावा नए पंगे मत लो कि मैं रेजर यूज करना स्टार्ट कर देती हूँ मेरी स्किन ग्लो करेगी। सी, आई नो यूट्यूब पे बहुत सी चीजें बहुत लोग बोलते हैं, मैं खुद भी बोलती हूँ ये करो वो करो। जरूरी नहीं है हर चीज हर किसी को सूट करे। ऑब्वियसली पहले पैच टेस्ट तो क्या ही करोगे आप रेजर में मुझे सूट करती तो इसलिए मैं थ्रेडिंग पे टिकती हूँ, और इमरजेंसी में डर्मा प्लानिंग करती हूँ। डर्मा प्लानिंग का सिर्फ इतना बेनिफिट हुआ है मुझे कि मेरे अब इस एरिया पे बाल आने बंद हो गए हैं बिल्कुल। अगर मैं 3 4 6 महीने भी यहाँ पे ब्लेड नहीं चलाती हूँ, मतलब डर्मा प्लानिंग वाली, तो मेरे बाल नहीं आते हैं। पर वो मैं कितने सालों से कर रही हूँ इसलिए। मेरे कुछ पेशेंट्स भी ऐसे हैं जो 2 2 3 3 महीने के बाद ऐसी मतलब कैजुअली डर्मा प्लानिंग करवाते हैं और उनके बाल आए ही नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बाल आए होते हैं। तो कई लोगों को बहुत फायदा नजर आया है। ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ हाँ सिटिंग और 2 तरीक ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ। 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਰਮਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਲੇ।
और हाँ, शेविंग में और डर्मा प्लानिंग में बहुत फर्क है, क्योंकि शेविंग रेजर से की जाती है और डर्मा प्लानिंग सर्जिकल ब्लेड से, जिसका कि अलग नंबर होता है। हर स्किन के लिए अलग ब्लेड यूज करनी होती है, तो वो मुझे पता है कि कौन सी है, इसलिए तुम प्लीज पंगे मत लो अपनी स्किन के साथ। मेरे को 2 साल हो गए आईब्रोज करवाए। जो लोग मेरे को टिकटॉक के जमाने से देख रहे हैं उनको पता है, मैं उस टाइम पे भी मैंने अपने आईब्रोज नहीं करवाए थे। पता नहीं क्यों, मन भी नहीं किया, टाइम भी नहीं मिला और शौक भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ज्यादा मैं खुद को शीशे में नहीं देखती हूँ। बस ये वीडियो बनाने वक्त देखती हूँ, उसके बाद एडिट करके पोस्ट कर दी, दैट्स इट। फिर अपने काम पे ध्यान दे दिया, वीडियोस बना ली, कमेंट के रिप्लाई कर दी, कंसल्टेशन दे दी। इन चीजों में इतना बिजी रहती हूँ कि मैंने लाइक सोचा ही नहीं कि आईब्रो करवाने। अब मतलब अगर आईब्रो नहीं बनवाए हैं तो इसका मतलब आप मेरे को पसंद नहीं करते हो क्या? आप मेरी वीडियोस नहीं देखते हो क्या? आप मेरी बातें नहीं सुनते हो क्या? इसी चीज से एक सीख ले लो जिंदगी की, कि कोई फर्क नहीं पड़ता। कि कई लड़कियों की जिंदगी इस पे डिपेंड होती है, हाय मैंने आईब्रोज नहीं कराई, मैं बाहर मार्केट में नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जाना? तुम 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट लेने के लिए तुम पहले 50 रुपए की आईब्रो और अपर लिप करा के आओगी, ताकि दुकान वाले भैया या वहां पे कोई आसपास आंटीज लड़के कोई देखेंगे मुझे और बोलेंगे कि भाई इसके तो देख आईब्रोज कितने बड़े, इसके तो मूंछ आ गई है। क्या हो जाएगा उससे? अपना रुतबा बढ़ाओ, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने अंदर के टैलेंट को जगाओ, कोई अच्छी चीज अपने अंदर ढूंढो और उसको बाहर लेके आओ, उसको फ्लॉन्ट करो, उसके ऊपर ध्यान दो और उसकी डेली बेसिस पे ग्रूमिंग करो। ग्रूमिंग बहुत जरूरी है, बॉडी की भी और अपने इंटरनल चीजों की भी। तो मैं कहूंगी कि अगर इंटरनल चीजों की ग्रूमिंग तुम करना शुरू कर दोगे ना, तो बाहर की चीजों ना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बाल कैसे हैं, आईब्रोज बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं, नेल्स। अब जो लोग मेरे को देखते हैं, लाइव भी मिले, उनको पता है कि नेल्स मैंने कभी, हार्डली होता है कि कभी नेल पॉलिश लगी हो या कभी बड़े हो, क्योंकि काम की वजह से नहीं ध्यान जाता है। रिंग्स नहीं पहनती, इयर रिंग्स नहीं पहनती, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब नहीं है कि आप मेरे को कम पसंद करते हो। तो आई एम ट्राइंग, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर डॉक्टर हरनीत अपना फेशियल हेयर दिखा सकती है ना ओपनली वीडियो के ऊपर, तो आप लोग भी अपने फेशियल हेयर के साथ जी सकते हो। इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, रही बात जिन लोगों को सीरियसली बहुत प्रॉब्लम और उनके बर्दाश्त से बाहर फेशियल हेयर होते थे, मेरे भी बर्दाश्त से बाहर ही है। आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रहे हैं कि नहीं, पर मेरे प्रॉपर फेशियल हेयर है, मोटे वाले थिक वाले बाल। अगर आपको उस वीडियो में अच्छे से क्लियर नहीं नजर आ रहा था क्योंकि वहां पे लाइटिंग की थोड़ी दिक्कत थी, ब्लर सी वीडियो थी, तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि नहीं भाई, सच्ची में डॉक्टर अनीत के चेहरे पे बाल है। सी है कल वो दिखाते हैं ना कि फिल्टर लगा के और अच्छी से अपनी ब्यूटीफुल चेहरा दिखा के कि मेरी स्किन देखो कितनी ब्यूटीफुल है, फ्लॉलेस है, और ऐसे तुम अपने चेहरे को भी बना सकते हो। पर मैं बताना चाहती हूँ, जिसको तुम फॉलो करते हो, जिसको तुम सब्सक्राइब कर रखे हो, उसके चेहरे पे भी दिक्कत है। सो इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए बहुत हाई लेवल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मत रखो कि बस भैया अब उस डॉक्टर की स्किन ऐसी है, उस मॉडल की स्किन ऐसी, एक्ट्रेस की स्किन ऐसी है। हर किसी की स्किन नॉर्मल भगवान ने मतलब बहुत सोच समझ के बनाई है, पोर्स भी सोच समझ के बनाए हैं, बाल भी जरूरी होते हैं, हर चीज की एक जरूरत है, इसलिए वो हमारी बॉडी के ऊपर है। अब ये तो है नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो भगवान ने सोचा इसको लिवर नहीं देता हूं मैं क्योंकि इसको अच्छा नहीं लगता लिवर, ऐसे नहीं होता है। भगवान ने हर चीज सोच समझ के दी है एंड वी जस्ट नीड टू एक्सेप्ट। सेटिंग्स ली है लेजर की टीन एज वाली एज में, जब मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ था, तो मुझे लगा था कि मेरा हार्मोनल इंबैलेंस है, तो इसलिए मैंने लेजर की सिटिंग्स ली थी अलग अलग डॉक्टर से, किसी से 5 सिटिंग्स, किसी से 4। मैं सच्ची बताऊं, कुछ देर तक बाल थोड़े से कम हो जाते हैं, बंद नहीं होते हैं, पतले होते हैं बाल, पर बाद में फिर जैसे मेरा वेट गेन हुआ फिर दोबारा बाल आने शुरू हो गए। ये मेरी पर्सनल स्टोरी है। अगर मेरे खुद के बीइंग अ डॉक्टर मेरे को अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं मिला ना इसका, तो समझ लो कि अभी तक इसका कोई 100% परमानेंट इलाज नहीं है। हाँ, कुछ लेजर्स हैं जो बहुत अच्छी हैं पर वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। मैंने 20 सिटिंग्स ली हैं और मेरे अभी तक फिर से दोबारा बाल आ गए हैं, क्योंकि मैं फिर से मोटी हो गई थी और मेरे फिर से बाल आ गए। तो इसका मतलब यही है, किसी के दोबारा हार्मोनल इंबैलेंस होएगा तो दोबारा बाल आ जाएंगे, किसी के इंबैलेंस नहीं है पर जेनेटिक है तो उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन बाल आएंगे। तो कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है, ना मेरी डर्मा प्लानिंग, ना कोई वैक्स, ना कोई लेजर, कोई ऐसी चीज नहीं है इस दुनिया में जो आपके बालों को परमानेंटली बंद कर दे कि वो आए ना। ठीक है, ये वही हो सकता है कि बस ठीक है वो हमसे स्किन सड़ जाए, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाए, या फिर वो फॉलिकल्स को जला दिया जाए किसी स्ट्रॉन्ग लेजर से, पर उससे स्किन जलने का और स्किन ब्लैक होने के चांसेस होते हैं जितनी स्ट्रॉन्ग हम लेजर करेंगे या जितने स्ट्रॉन्ग हम ऐसे पंगे लेंगे। तो मैं कहूंगी कि इससे अच्छा उसके साथ जीना ही सीख लो, क्या ही हो जाएगा यार। अब मैं भी जी ही रही हूँ ना, मुझे पता है एक टाइम पे होती थी मैं भी ऐसे कि नहीं मार्केट नहीं जाना, नहीं किसी पार्टी पे तो मैं वैसे ही नहीं जाती हूँ, पर कहीं पे भी वैसे नहीं जाना है कि ये बाल है वो बाल है। पर अब इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब पता है कि अब लाइफ में और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 2 महीने भी नहीं अपनी ग्रूमिंग की है तो चल जाता है यार, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप रिसेंटली आपकी मैरिज हुई और आपको अच्छा लगता है अपनी केयर करना, तो इसलिए आपके लिए ये जवाब है कि आप कोई भी
ऑप्शन चूज करो जो आपको ऑलरेडी सूट कर रहा है। कोई नए पंगे मत लो, नई वैक्स, नई गरम वैक्स, कोई नया थ्रेड का तरीका, ये चीजें काम नहीं करती है, ये बाद में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हाँ, एक और चीज बतानी थी, कुछ कोई नहीं, अगले वीडियो के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो। ओके बाय।